पेशेंट के साथ सही मार्गदर्शन करने वाला, सही एक्सरसाइज कराने वाला और सही मोटिवेट करने वाला व्यक्ति होना चाहिए उसके साथ। वो व्यक्ति जल्दी सर्वाइव कर जाता है, जल्दी वो रिकवर करने लगता है। जहाँ पर ये चीज़ नहीं है वहाँ पर पेशेंट रिकवर नहीं कर पाता है। और भले ही वॉकर के सहारे ही सही, डंडे के सहारे ही सही, लेकिन चलेगा जरूर। एकदम 100% गारंटी है, वो खड़ा होगा भी और चलेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से एक्सरसाइज कर रहे होंगे। दोस्तों, बारिश का मौसम है, हमारे यहाँ 2 दिन से बारिश हो रही है। तूफान चल रहा है, थोड़ा हवा भी चल रहा है और बारिश हो रहा है। अभी भी बारिश हो रहा है। यहाँ पर टिपिर टिपिर की आवाज़ भी आती होगी वीडियो में। कमेंट में आप लोगों ने प्रश्न किया है, कई ऐसे भी प्रश्न होते हैं कि समझ में ही नहीं आता है। और दोस्तों, सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि देखिए, ऐसा होता है कि कभी वो जो कहता है वो भी अच्छा लगता है। आप कहेगा कभी जो तुम बताते हो वो भी अच्छा लगता है, जो फलाना आदमी बता रहा है वो भी अच्छा लगता है, जो चौथा आदमी बता रहा है वो भी अच्छा लगता है, जो 5वां आदमी बता रहा है वो भी अच्छा लगता है। सबका बात तो अच्छा ही लगता है, फिर किसका बात मानूं किसका नहीं मानूं। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि सुनो सबका और करो अपने मन का। विचार सबसे लेना चाहिए, सुनना सबका चाहिए, लेकिन करना वही चाहिए जो मेरा हृदय अलाउ करता है, जो हमारा अंतरात्मा अलाउ करता है, जो मेरे मन के मुताबिक सही है, जिसको मैं कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। ये चीज़ मतलब सुनना सबको है और सबको सुन करके अपने आप में मंथन कीजिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या हूँ। तो दोस्तों, वीडियो कई तरह का हम देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो बता रहे हैं वही सब बताए, सब अलग अलग तरह से बताता है, सबका अलग अलग तरह का अनुभव होता है। तो इसलिए ये जरूरी नहीं कि जो कहता है वही कीजिए। आपका इच्छा, आपका अंतरात्मा क्या कहता है, आप किस परिस्थिति में है, आप कितना तक रिकवर कर चुके हैं, खड़े होने में सक्षम है कि नहीं, आपके अनुसार आप अपने आप को टटोलिए और उसके बाद आप उस पर अमल कीजिए, ध्यान दीजिए। दोस्तों, एक भाई का कमेंट में ये प्रश्न पूछते हैं कि ये बार बार इनका कमेंट आता है कई लोगों का कि ये स्क्रू जो लगा हुआ है वो स्क्रू बाहर कब, आपको जो लगा हुआ है क्या बाहर निकलने वाला है, कितना दिन पर बाहर निकलता है और वहाँ पर दर्द होता है। तो बाहर निकालने वाली बात करते हैं, तो हमको तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्या है कि हमारा जो लगा था तो हम डॉक्टर से पूछे थे तो वो बोले थे कि ये कभी बाहर निकलने वाला नहीं है, ये जो आपको लग रहा है स्क्रू ये अंदर ही रहेगा, ये बाहर कभी नहीं निकलेगा। और कई लोगों का ऐसा है, सुनने में आया है कि उनको प्लेट लगा हुआ है, स्क्रू नहीं लगा हुआ है, तो उनको ऑपरेशन करके 5 साल 10 साल बाद फिर बाहर निकाला जाएगा। लेकिन ऐसा शायद ही कोई होगा, हमको तो नहीं लगता है। लेकिन हमको तो जहाँ तक इतना पेशेंट मिला है, सबका मतलब सब दिन रहने वाला ही है, निकलने वाला किसी का नहीं है। जो सर्वाइकल का इंजरी हुआ है गर्दन के पास, वो कौन कौन सा एक्सरसाइज करें भैया? हमारा जो लेवल है वो L1 D12 है और कमर के पास है। हम जो एक्सरसाइज करते हैं और हमारा जो अनुभव है वो कमर से नीचे का है। एक्सरसाइज वही हो सकता है, सर्वाइकल से आपका है, कमर से नीचे हो गया तो कमर में इंजरी है तो कमर से नीचे का पार्ट हमारा डैमेज है। जिसका सर्वाइकल से है तो उसको सर्वाइकल से नीचे का पार्ट डैमेज है। ये बहुत ज़्यादा हो गया, सर्वाइकल जो है सो बहुत ज़्यादा हो गया और बहुत ही महीन चीज़ होता है, बहुत कठिन डिफ़िकल्ट चीज़ होता है। इसलिए इस पर हम कुछ नहीं बता सकते हैं। कमर के पास तो चलो बता भी सकते हैं कि अगर कमर के पास से थोड़ा इधर उधर हो भी जाता है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ सकता है। लेकिन गर्दन के पास से अगर थोड़ा भी गलत हो जाए तो उसका इंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए जब आप फिजियोथेरेपी डॉक्टर हैं उनसे संपर्क कीजिए, उसके बाद ही आप कोई एक्सरसाइज का स्टेप शुरू कीजिएगा। कमर के पास अगर इधर उधर हो भी जाता है तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गर्दन के पास अगर हो जाता है तो वो आपको लेने का देनी पड़ जाता है। एक भाई का प्रश्न है कि इनका भी L1 L2 D12 फ्रैक्चर है और ये पूछ रहे हैं कि 3 महीना हो गया है और 6 स्क्रू लगा है, ये बेंड हो सकते हैं? जो मैं समझ रहा हूँ बेंड होने का, ये पूछ रहे हैं शायद कि करवट लेने के बारे में पूछ रहे हैं, करवट लेने या झुकने के बारे में पूछ रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ। तो देखिए, आप करवट ले सकते हैं, 3 महीना हो गया है तो आपको ताकत आ गया है खुद से करवट लेने का, तो आप ले सकते हैं। नहीं, अगर खुद से नहीं होता है तो आपको 2 आदमी 3 आदमी करवट कराएंगे। ऑपरेशन के बाद से आप करवट कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि करवट अगर नहीं आपको कराएंगे तो आपको बेड सोर हो जाएगा। इसलिए घर के लोग आपको ज़रूरी है कि आपको करवट कराए और पीठ पर थपकी दे, पीठ पर मसाज करें, ताकि आपको बेड सोर नहीं हो। ये चीज़ आपको रिकवर हो चुका है कि आपको ताकत है कि आप खुद से बेंड हो सकते हैं, तो बेंड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, झुकने की बात है
तो आप खड़े होइएगा तब झुकिएगा या बैठिएगा तब झुकिएगा। तो झुकने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, डायरेक्टली झुकना ठीक बात नहीं होता है। उसके लिए कोई ज़्यादा भारी एक्सरसाइज नहीं, आप बैठते हो तो बैठे बैठे ही आपको इस तरह का एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा। इस तरह से आपको धीरे धीरे उसका एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और इसके बाद आप प्रैक्टिस करते करते आप झुकने लगिएगा, आराम से झुकने लगेगा। झुकने में कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं। तो हम तो झुकते हैं, झुक करके अब कुछ उठा भी लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। पंजा हिलाने के लिए कौन सा एक्सरसाइज करें, और पैर जो है सो पंजा फुट ड्रॉप होता है, उसमें रिकवरी होता है क्या, वो खड़ा हो सकता है? हाँ बिल्कुल खड़ा हो सकता है। देखिए पंजा हिलाने के लिए एक्सरसाइज जो है सो पंजा का ही एक्सरसाइज है। पंजा को ही आपको हिलाना होगा, चलाना होगा। जिसको आप एंकल कहते हैं, एड़ी कहते हैं, उसको इस तरफ से चलाना होगा। हम कई सारे एक्सरसाइज बताए हुए हैं एडी के बारे में, एंकल के बारे में, पैर उठाने का, पैर हिलाने का। जो भी पेशेंट है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का, वो शुरू से जब इस चीज़ पर ध्यान दिए हैं, इसमें एक सही मार्गदर्शन करने वाले का ज़रूरत होता है। जो पेशेंट के साथ सही मार्गदर्शन करने वाला, सही एक्सरसाइज कराने वाला और सही मोटिवेट करने वाला व्यक्ति होना चाहिए उसके साथ। वो व्यक्ति जल्दी सर्वाइव कर जाता है, जल्दी वो रिकवर करने लगता है। जहाँ पर ये चीज़ नहीं है वहाँ पर पेशेंट रिकवर नहीं कर पाता है। बहुत सारे पेशेंट आलसी होते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। बहुतों को हमने देखा है वो आलसी होते हैं। वहाँ पर एक मार्गदर्शक का ज़रूरत होता है। आप लोग कहते हैं ना कि फिजियोथेरेपी वाला आता है, पैसा ठगता है, ये करता है, वो करता है। बहुत लोग गालियाँ लिखते हैं कमेंट में। तो भैया ये चीज़, फिजियोथेरेपी डॉक्टर जो आते हैं वो आपको मोटिवेट भी करते हैं, वो आपके दिमाग का कचरा निकाल करके दिमाग भी साफ़ करते हैं और एक्सरसाइज भी कराते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। जो फिजियोथेरेपी डॉक्टर जो आते हैं आपके साथ, तो बहुत कुछ आपका वो मतलब कंप्लीट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज अगर शुरू से आप उस पर लगे हुए हैं तो वो ज़रूर। और खड़ा होने की बात, तो खड़ा होना तो समझिए कि अगर जो व्यक्ति लगा हुआ है, भले ही 4 साल हो, 5 साल हो, 6 साल हो, 10 साल हो जाए, जो उस पर लगा हुआ है कि हमको खड़ा होना है, वो निश्चित ही खड़ा होगा। और भले ही वॉकर के सहारे ही सही, डंडे के सहारे ही सही, लेकिन चलेगा ज़रूर। एकदम 100% गारंटी है, वो खड़ा होगा भी और चलेगा भी। लेट चाहे जितना लगे, प्रतिज्ञा अटल होना चाहिए कि हमको चलना है। उसका लक्ष्य हो जाना चाहिए कि हमको चलना है, चाहे जैसे भी चलना है। पहले से ही डरिए नहीं और उसके बारे में ज़्यादा सोचिए। सोच करके अपना दिमाग ख़राब नहीं कीजिए। आप अपना काम कीजिए, जो एक्सरसाइज करने का काम है उस पर काम पर ध्यान दीजिए। आप एक्सरसाइज करते रहिए और अपना प्रैक्टिस करते रहिए। दूसरा कोई नहीं कुछ करेगा। आप जब तक आप खुद हिम्मत नहीं कीजिएगा, थोड़ा भी ताकत नहीं लगाइएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, जो प्रश्न था और जहाँ तक मेरा अनुभव था हम आपको बताए हैं। तो इसी तरह प्रश्न करते रहिए और हम जो मुझे जानकारी है वो हम उत्तर आपको देते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।